गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में जो एक सम किया था जो थोड़ा लेंदी था, उसका आंसर 19r/9 होगा शायद। 19r/9 सॉल्व करोगे तो 19r/9 है। लेक्चर नंबर 4 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे अपन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना। तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में आगे का एक क्वेश्चन अगर ऐसा मैं दे दूं, इसका इक्विवेलेंट आप कैसे फाइंड करोगे, एक बार आंसर बताओ, मैं फिर डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा इसका। ये ऐसा है। बट 9r/4 नहीं आ रहा है शायद। 9r/4 आंसर गिवन है बट आ ही नहीं रहा है आंसर, उसका 19r/9 आ रहा है। देखो एक बार सॉल्व करो, है ना। आ रहा है क्या? कोई बोल रहा है नहीं आ रहा है, कोई बोल रहा है आ रहा है, पता नहीं। ये 2 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है। हाँ तो देख लो एक बार, चेक कर लो जो भी है। 5 ओम है, 2 ओम है। एक बार सॉल्व कर लो ना। देखिए ये 2 ओम 5 ओम 5 ओम 2 ओम 10 ओम। 2 ओम 5 ओम 5 ओम ऐसे बताया था कैपेसिटर में। C1 C1 C2 C2 C3 सेम वैसा ही यहाँ पे भी यूज होगा। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। Find the equivalent capacitance of the circuit. Find the equivalent capacitance. Find the equivalent resistance. Find the equivalent resistance. कोई ए बी बैटरी लगा दिया, मतलब ए बी के क्रॉस फाइंड करना है ना। इसी बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस, तो इसको ए मान लीजिए, ये बी है, अक्रॉस ए बी। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है ना। बट कुछ स्पेशल टाइप है, R1 R1 R2 R2 R3 कुछ वैसा है। एक बार ट्राई करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लास्ट में दूंगा, इसका भी फॉर्मूला आएगा, उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ से समझ में आएगा आपको। देखो कुछ क्वेश्चंस को इससे सॉल्व करते हैं, केवीएल से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड करते हैं। जैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं, वैसे ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? सपोज यहाँ पे करंट जा रहा आई, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1 I2। वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो क्या हो जाएगा I1 I2। अब देखो इसमें यहाँ से देखिए और यहाँ से देखिए, इस साइड ये 2 और 5 है, इस साइड 5 और 2 है, और उसके बाद 10 है, इसमें भी 10 है, उसके बाद वैसा ही है। मतलब यहाँ पे जितना करंट अगर जा रहा है, करंट तो वैसे भी कैसा भी कॉन्फ़िगरेशन हो आई तो आएगा ही, बट अभी किस साइड से I2 आएगा? ये 5 है तो I2 इस साइड से आएगा, ये 2 है तो I1 इस साइड से आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? पाथ ऑफ सिमेट्री दिखेगी आपको। अभी पोटेंशियल अज्यूम कर लो, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर आपने 0 लिया है, 0 वोल्ट, इसको V अज्यूम कर लिया तो ये V हो जाएगा। ये V है, यहाँ पे मैं X अज्यूम कर लूँ तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ गया? X। तो इसके अक्रॉस भी X का आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अक्रॉस X का आ रहा है तो इसके अक्रॉस भी कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? X का। करंट सेम है तो रेजिस्टेंस भी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम आना चाहिए। तो ये V है और इसके अक्रॉस X का आना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V माइनस एक्स। यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V माइनस एक्स। तो देख लो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा X का। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V माइनस एक्स। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो, V माइनस एक्स माइनस 0, V माइनस एक्स। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस सेम आएगा, इसके अक्रॉस। अब इसको एक लूप 1 मान लेता हूँ और ये वाले लूप को मैं एक 2 लूप मानूंगा, ये वाला ऐसा। अभी यहाँ से करंट आ रहा है I2 और इस साइड जा रहा है I1, तो इस साइड कितना जा रहा होगा? I2 माइनस I1। कितना जा रहा होगा? I2 माइनस I1। सॉल्व करो इन लूप 1 यूजिंग KVL, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। लूप 1 लूप 2 क्या करूंगा यूजिंग KVL।
इस लूप में मूव करना स्टार्ट करो। यहाँ से ये एक लूप बना देता हूं मैं। सेकेंड लूप जो होगा ये ऐसा 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 लूप होगा, बिकॉज आप ये लूप बनाओगे तो उससे भी आंसर सेम आएगा। तो या तो आप ऐसा मूव करो या ऐसा जाके ऐसा मूव करो। अरे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का मैंने अज्यूम कर लिया एक्स। क्या अज्यूम कर लिया? एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? वी माइनस एक्स। नहीं भी अज्यूम करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। कुछ अज्यूम मत करो ना। करंट करंट शो करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि अगर करंट सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस। ये जीरो है, ये एक्स है, तो क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस एक्स। तो इसके अक्रॉस भी क्या आएगा? एक्स। यहाँ का वी है तो ये वी माइनस एक्स। आगे जब क्वेश्चन में करंट फाइंड करना होगा ना, तो ये मेथड बहुत, इसी मेथड से अपन सॉल्व करेंगे पोटेंशियल से। जब आगे करंट फाइंड करना होगा ब्रांचेस में, यही मेथड यूज करेंगे। बट मुझे यहाँ पे करंट फाइंड करना है। हर ब्रांच में करंट की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इतना ज्यादा इस पे तो अभी फाइंड ही नहीं करूंगा मैं ये। अगर आप फाइंड भी कर सकते हैं, देख लो। ये समझ में आया? वी माइनस एक्स। तो अगर आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, उससे आंसर आ जाएगा। या केवीएल लगा लो उससे। मैंने केवीएल लिख दिया, मैं केवीएल लगा लेता हूँ इस लूप में। यहां से स्टार्ट करो, वी हो जाएगा। इसको क्रॉस करोगे तो माइनस 5/2। इसको क्रॉस करोगे -2i1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/2 प्लस 2i1, इक्वेशन 1। अब मैं एक ये वाला लूप कंसिडर करता हूँ। एंड v -5i1 i2 -10 i2 i1 -5i2 इक्वल्स टू 0। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो v इक्वल्स टू 5/2 प्लस 10 i2 i1 प्लस 5/2। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20i2 -10i1, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा? 5/2 प्लस 2i1 इक्वल्स टू 20i2 -10i1। इसको इस साइड, इसको इस साइड। तो यहाँ से 12i1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 15i2। तो 3 से 4 टाइम्स में जाएगा। 4i1 इक्वल्स टू 5/2, इक्वेशन 3। ऑल्सो अपने को पता है आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? i1 प्लस i2। तो किसी एक के टर्म में लिख दो आई को। आई की वैल्यू, i1 को आप क्या लिख सकते हैं? 5/2/4। और यहाँ से क्या आ जाएगा? i2 तो फ्रॉम 3। तो यहाँ से क्या आएगा आपका? i इक्वल्स टू 9/4 i2। 9/4 i2 कॉपी कर लो इतना पहले। पोटेंशियल से भी आप कर सकते थे। मैंने पोटेंशियल भी यहाँ पे हर टर्मिनल का पोटेंशियल कुछ अज्यूम किया है तो कुछ वैल्यू आ गई है। मैंने यहाँ का 0 अज्यूम किया तो ये भी आ गया। यहाँ का x अज्यूम किया तो ये भी -x आ गया। अब इस पॉइंट पे टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आ जाएगी तो आपको i1 i2 की वैल्यू आ जाएगी। i1 i2 की वैल्यू आ जाएगी। आप उससे भी सॉल्व कर सकते। x की वैल्यू आ गई तो i1 i2 की वैल्यू आ गई। i1 i2 की वैल्यू आ गई तो r इक्विवेलेंट आ गया। r इक्विवेलेंट आ जाएगा उससे। उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं।
डन। अब कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लो फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन, v की वैल्यू क्या थी? 5i2 प्लस 2i1। तो v क्या होगा? 5i2 को i2 ही रखो, ये 2, ये क्या हो जाएगा आपका? i1 की वैल्यू क्या है? i1 इज 5i2/4, 5i2/। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? v इक्वल्स टू 2 टाइम्स में जाएगा, ये कितना आ जाएगा यार? 15i2/। तो v की वैल्यू 15/2, i2 की वैल्यू को i1 के टर्म्स में, i1 कितना आ जाएगा? 9, 4i/9, 4i/9, सिंस i इक्वल्स टू 9/4i। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 2 से 2 टाइम्स में गया ये, तो v इक्वल्स टू 30/9i। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 10/3 है। तो v क्या होता है? अभी ये होगा ना आई टोटल करंट, मतलब एक इक्विवेलेंट रजिस्टर लगा, एक रजिस्टर लगाया जिसका रेजिस्टेंस जो है वो आर इक्विवेलेंट है, सेम बैटरी वी है, करंट सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई इंटू आर इक्विवेलेंट, आई इंटू आर इक्विवेलेंट। हेंस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10/3 ओम। कंपेयर करो, 10/3 ओम, आंसर ये है। तो सेम मेथड से आप अगर सॉल्व करते, तो अगर ये ऐसा होता तो इसका आंसर क्या आता? फॉर्मूला लर्न कर लेना है आप बस। सेम मेथड से R1 R2 लेता मैं, यहाँ पे R1, ये R2, ये R2, ये R1 और ये R3, सेम वही। तो अगर मैं इसका ये R1 R2 R1 R2 R3 लेकर मैं सॉल्व करता, तो मुझे R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आता? ऐसा 2R1 R2, जैसे 2C1 C2, सेम वैसा ही फॉर्मूला यहाँ पे भी आता है, R2 R3 R3 R1 बाय R1 प्लस R2 प्लस 2R3। एक बार चेक कर लो, यही आंसर आएगा। तो ये बन गया फॉर्मूला। सेम वैसे ही मेथड से यूज करते, यहाँ पे 5 नहीं आके 2 नहीं आके क्या आता? R2 R1, है ना? तो जब आप सॉल्व करते तो आपको ये फॉर्मूला आता। इसी में वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू 2 5 10, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट इज 10/3 ओम। क्या आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट इज 10/3 ओम। तो यहाँ तो इजी है, R1 R2 है, R2 R1 है, R3 है। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, पाथ सिमेट्री कुछ दिख रही है, तो उससे आपने सॉल्व कर दिया। बट जब पाथ सिमेट्री नहीं होगी, फिर आप कैसे सॉल्व करोगे? वो डिफिकल्ट हो जाता है उसको सॉल्व करना। कॉपी करो, उसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा मैं कैसे सॉल्व करना है उसको। क्या है इक्विवेलेंट? केवीएल लगाया, v इक्वल्स टू, मुझे समथिंग इनटू आई आ गया। आई क्या है? टोटल करंट। v क्या है? जो बैटरी है उसका वोल्टेज। तो v होता, अगर एक सिंगल रजिस्टर होता जिसका r क्या होता? आर इक्विवेलेंट, सेम करंट फ्लो कर रहा होता, सेम बैटरी होती, तो v को आप क्या लिखते हैं? आई इंटू आर इक्विवेलेंट। ऐसे ही फॉर्मूला से आता है ना, आर इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में। पैरेलल में आता है 1/r इक्विवेलेंट, कंपेयर करना पड़ता है। 1/r इक्विवेलेंट इज 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो कंपेयर करो इसको, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r इक्विवेलेंट इज 10/3 ओम। नोडल से भी आएगा, वहां पे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आएगी तो वहां से आप फाइंड करो I1 एंड I2, बिकॉज आपको क्या फाइंड करना है? I फाइंड करना है। तो एक बार I1 I2 आ जाएगा तो आपको I की वैल्यू आ जाएगी, I की वैल्यू आएगी तो वो V के टर्म्स में आएगी।
ठीक है, उससे आंसर आएगा। एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ, कॉपी करो इसको, कॉपी करो। डन। यस, R1 R2 R2 R1 R3, तभी ये फॉर्मूला यूज होगा, वरना यूज नहीं। नोडल से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये ऐसा था, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। यहाँ पे 0 एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ का पोटेंशियल V है, R1, R1 की वैल्यू 2 ओम, ये 5 ओम, 5 ओम, 2 ओम, और ये 10 ओम। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल V माइनस एक्स, और यहाँ का पोटेंशियल X, ये 0 है। यहाँ पे करंट I1, तो अभी I1 एज्यूम कर लेता हूँ, इस साइड से यहाँ पे सपोज I2 जा रहा है और यहाँ पे I3 आ रहा है। ठीक है, तो इस जंक्शन पे देखिए टोटल इनकमिंग करंट क्या है, इस जंक्शन पे I1 I3, तो I1 प्लस I इक्वल्स टू I2। I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा, x बाय 2 आ जाएगा ये, प्लस I3, तो यहाँ से ये यहाँ पे जा रहा है, तो x माइनस V माइनस एक्स बाय 10, हायर ये लोअर, ये यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो V माइनस इक्वल्स टू V माइनस एक्स बाय 5, तो ये एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, ये 5x हो जाएगा, और ये x माइनस V प्लस एक्स आ जाएगा, और ये V माइनस एक्स बाय 5 आ जाएगा, 5 से 2 टाइम्स में जाएगा ये। तो यहाँ से ये कितना आ रहा है, 7x माइनस V इक्वल्स टू 2V माइनस 2x, इसको इस साइड लाइए, तो 9x इक्वल्स टू 3V, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपको 3V बाई 9, V बाय 3, है ना, V बाय 3। अभी देखो टोटल करंट जो है आपका, यहाँ से I2 जा रहा था, टोटल करंट जो यहाँ पे I आ रहा है वो है I1 प्लस I2। नाउ I इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 क्या है, V I1 है x बाई 2, और I2 की वैल्यू क्या है, I2 इज V माइनस एक्स बाई 5, x की वैल्यू पुट कर दो, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई 6 प्लस V माइनस V बाई 3 अपॉन 5, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाई 6, ये हो जाएगा 2V बाई 15, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका 30, तो 5V प्लस 4V, तो I की वैल्यू क्या आ गई आपको, 9V बाई 30, देयरफॉर V इक्वल्स टू 30 बाई 9I, ये कितना हो जाएगा, 10 बाई 3I, तो यहाँ से V की वैल्यू क्या हो गई आपको, V इक्वल्स टू 10 बाई 3I, 10 बाई 3I, hence R equivalent is 10 बाई 3 ohm, R equivalent is 10 by 3। तो आप ऐसे नोडल एनालिसिस से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक बार पोटेंशियल आ गया, नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ
I1 एंड I2, एक बार x की वैल्यू आ जाएगी तो आप I1 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. I1 is v/6 and I2 is 2v/15. You can find the value of I1 and I2 both. है ना? डन. बाद में कॉपी कर लेना, ठीक है? एक बार स्क्रीनशॉट ले, कॉपी करते रहना. स्क्रीनशॉट लो. बट अभी क्या होगा, R1 R2 R3 R4 R5 उस टाइप का डिफरेंट है ना, डिफरेंट रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस क्या डिफरेंट है, तो उस केस में फाइंड करना टफ हो जाएगा. उसके लिए क्या आता है, स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार कन्वर्जन. डेल्टा स्टार कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन बोल दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन. डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन देखो अभी ये ऐसा है. अभी ये सब डिफरेंट, सॉल्व करना टफ हो जाएगा. सेम होता था तो सही है, अगर डिफरेंट आ जाएगा तो सॉल्व करना टफ हो जाएगा. मगर मैं सपोज इस पॉइंट को 1 अज्यूम कर लेता हूँ, ये 2 है, ये 3 है, ये 0.4 है, तो इसके रेजिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ 1 2 के बीच है तो R1 R3 1 R2 3, 2 और 4 है तो R2 4 R3 4, कुछ ऐसा. ये सब डिफरेंट है, सॉल्व करना टफ हो जाएगा. केवीएल से भी थोड़ा टफ जाएगा. सॉल्व तो कर ही सकते, पता है सॉल्व कर सकते, उससे भी टफ जाएगा. बट क्या करेंगे इस केस में, इस केस में स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन होगा. डेल्टा स्टार, एक स्टार डेल्टा भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, डेल्टा स्टार, यहाँ पे डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, यही करेंगे.
स्टार से डेल्टा को ट्रांसफॉर्म करने का कोई मतलब नहीं होगा सॉल्व करने के लिए, बट मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो यहाँ से क्या करना है आपको, ये वाला पार्ट कंसिडर कर लेना है, इस वाले को, इसी एक को कंसिडर कर लेना। एग्जैक्टली कैसा है ये, ऐसा आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं इसको। ये दोनों एक ही पॉइंट पे है ना, ये इसका टर्मिनल, तो मैंने ऐसा एक स्टार डेल्टा बना दिया। डेल्टा ऐसा होता है, ऐसा बना। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है। ये वाली वैल्यू है R12, ये है R31 और ये है R23। 1 2, इसीलिए R12। ये किस टर्मिनल के अक्रॉस है, 3 1, तो R31। ये 2 3, इसलिए R23। इसको क्या करना है, इसको क्या करना है आपको, इस वाले पार्ट को आपको क्या बनाना है, ये है डेल्टा। डेल्टा डेल्टा से बनाना है स्टार। डेल्टा से क्या बनाना है, स्टार। तो डेल्टा से स्टार होगा, ये 1 है, ये 2 है, पहले मार्क कर लो टर्मिनल 1 2 3। तो यहां से यहाँ पे भी 3 रजिस्टर्स होंगे, इसको आप क्या करोगे, इससे रिप्लेस कर देना है आपको। यहाँ पे भी 3 होंगे, एक पॉइंट यहाँ पे ले लो, इससे इस टर्मिनल के अक्रॉस एक रजिस्टर, इस टर्मिनल के अक्रॉस और इस टर्मिनल के अक्रॉस एक रजिस्टर। इसको जो है 3 रजिस्टर में डिवाइड कर दिया। ये 3 रजिस्टर यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, बट वैल्यू डिफरेंट होगी, R1 R2 R3। 1 से कनेक्टेड है इसलिए R1, 2 से कनेक्टेड है R2, 3 से कनेक्टेड है R3। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। यहाँ पे एक टर्मिनल पॉइंट ले लिया, एक ऐसा रजिस्टर, सेकेंड ऐसा, थर्ड ऐसा। अब ये R1 जो आएगा, देखो यहाँ से R1 जो है वो 1 और ये वाला पार्ट है। R1 किसके में आ रहा है, R1 इसमें और इसमें आ रहा है R1। R1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये स्टार। R1 की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, तो किसमें R1 है, इसमें और इसमें R1 है। तो आप ऐसा लिखो, R12 R31 अपॉन टोटल R12 प्लस R23 प्लस R31। आपको R2 फाइंड करना है। R2 फाइंड करना, तो यहाँ से R2 किसमें 2 आ रहा है, R2, तो R12 R23 इसी में आ रहा है सिर्फ 2 अपॉन टोटल, सिंपल है, R31। R3 फाइंड करना है, ये R3 फाइंड करना है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R3 किसमें, इसमें और इसमें, तो R23 इंटू R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। अभी क्या करना है, इसको आपने इसमें चेंज कर दिया। अभी सर्किट कैसा हो जाएगा, सर्किट सिंपल हो गया। कैसा हो गया सर्किट, इस पूरे को आपने ऐसा चेंज कर दिया, ये 2 था, ये 3 है, ये 1 है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये R2 है, ये 1 है ना, ये R1 है, मल्टीप्लाई होगा ना तभी तो डायमेंशनली करेक्ट होगा। अरे प्लस होगा तो इस न्यूमरेटर का भी जो यूनिट होगा वो ओम में होगा, ये भी ओम में, ओम ओम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यूनिटलेस हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा, ये ऐसा 4 है, तो ये हो जाएगा R24 जो पहले था R24 और ये R34। अभी कितना सिंपल हो गया सॉल्व करना है इसको, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज। क्या किया, इस पार्ट को हटा दिया, 2 3 था, ये पॉइंट 2 3 है, यहाँ पे पॉइंट 1 होगा। अब ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ये ऐसा है, डेल्टा है, उस डेल्टा को क्या किया, स्टार बना दिया, तो ऐसा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया वैसा सेम। अभी ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये वैसा ही रहेगा, R24 R34, ये सिर्फ चेंज हो जाएगा। ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर दोनों पैरेलल, फिर उसके साथ ये सीरीज। तो R इक्विवेलेंट, यू कैन इजीली फाइंड द R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। और R1 फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखो किसमें R1 आ रहा है, इसमें R1 है, इसमें R1 है, वो उसको मल्टीप्लाई कर दो अपन टोटल। R2 किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, R2 मल्टीप्लाई कर दो अपन टोटल। R3 किसमें आ रहा है, इसमें और इसमें आ रहा है, लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया अपन टोटल। क्लियर है, ये डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, बट यूज तो कहीं नहीं होगा वो अभी बता देता हूँ, कॉपी कर लो इसको।
तो ऐसे सर्किट में, है ना, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है और वो स्पेशल टाइप का भी नहीं है, तो उस केस में आप डायरेक्टली सॉल्व करें, उस केस में आप डायरेक्टली सॉल्व करें। थोड़ा स्पीड फास्ट करो, ठीक है, ना स्लो स्पीड से अगर कॉपी करोगे तो फिर जाके एग्जाम मेंस का कल होगा, फर्स्ट मतलब जो जान में होता है ना, तो उससे 2 दिन पहले कोर्स खत्म होगा। डन। एक स्टार डेल्टा भी होता है बट कहीं यूज तो नहीं होगा वो, डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, बाय चांस कहीं पे यूज हो जाए किसी क्वेश्चन में, बट बता देता हूँ। इसमें क्या करना है, जो स्टार होगा इस टाइप का, उसको आपको डेल्टा में चेंज करना। 1 2 3, नंबरिंग इंपॉर्टेंट है वरना फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा आपसे। ये ऐसा है 1 2, ये स्टार है डेल्टा में, जब ये ट्रांसफॉर्म होगा तो कुछ ऐसा आएगा 1, इस टाइप से आएगा, ये 2 हो गया, 1 2 के बीच रजिस्टर आएगा, ये ऐसा है, और ये ऐसा हो जाएगा, 1 2 3 ऐसे ही होगा, ये R12 हो जाएगा, R23, R31। कैसे फाइंड करोगे R12 की वैल्यू? सिंपल है, इसको भी लर्न करने का फॉर्मूला सिंपल है।
R12 R12 है, R1 1 एंड 2 है, तो इसको ऐसे R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 है तो R12 है तो R1 प्लस R2 इन प्लस R1 इंटू R2 बाय R3। तो R23 को कैसे फाइंड करें? R2 प्लस R3 इंटू R2 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3 बाय R1। R31 कैसे फाइंड होगा? R3 प्लस R1 प्लस R3 इंटू R1 बाय R2। सिंपल है, ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल है। क्लियर? आपको ये भी एक बताया था, क्यूब क्यूब के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आर आर आर, इसको सॉल्व भी किया हुआ है। ए बी सी डी। तो आर सी ए बी क्या होता था? सी ए बी होता था कितना? 12/7। इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता था? 4/3। और इसके इक्विवेलेंट क्या होता था? 6/5। जस्ट रिवर्स हो जाएगा। आर ए बी 7/12 आर, आर ए सी 3/4 आर ए डी 5/6 आर। जिसमें क्या आ जाएगा? आप सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है ये मेथड आपको ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कैपेसिटर में, लेक्चर नंबर 11। ठीक है, उसमें इसी को डिस्कस किया था। आर ए बी आर ए सी आर ए डी 7/12 आर, उसमें आता था 12/7 सी, 4/3 सी, 6/5 सी। ये 7/12 आर, 3/4 आर, 5/6। कॉपी कर लो। डन। देखो कुछ करंट फाइंड करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको समझ में आ चुका है, कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है नहीं होता है। अब करंट फाइंड करेंगे। केवीएल, केवीएल लास्ट, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है केवीएल यूज करना। लास्ट ऑप्शन पता है, लास्ट ऑप्शन होता है केवीएल यूज करना। तो यहाँ पे भी अपना लास्ट ऑप्शन ही होगा केवीएल यूज करना, वरना नोडल एनालिसिस से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, या कोई और मेथड यूज होगा तो उससे सॉल्व करेंगे। तो ऐसा सर्किट थियरी करके मैं बोल देता हूँ, सर्किट थियरी। क्वेश्चन से स्टार्ट होगा।
सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। ये ऐसा है, 10 वोल्ट 2 ओम करंट बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट ऐसा जाएगा आई, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, या फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर। 5, सिंपल है, कुछ है क्या इसमें? देखो यहाँ से 10 वोल्ट है, 2 ओम है, इसको क्या कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं? जीरो अज्यूम कर लिया, 10 वोल्ट हो जाएगा, तो ये 10 वोल्ट हो गया, ये जीरो। तो करंट, ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। तो करंट क्या होता है? वी आई आर माइनस वी लोअर, वी आई आर माइनस वी लोअर बाय आर, बताया हुआ है ये साइन कन्वेंशन। तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, साइन कन्वेंशन। क्वेश्चन कराइए देता हूँ उस पर। तो अब क्या हो जाएगा? 10 - 0/2 5, 5 एम्पियर। या तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता था, केवीएल लगाता वो, बट मैं केवीएल तो लगाऊंगा नहीं, जीरो है, 10 वोल्ट। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये 2 ओम है। यहाँ से मूव करना स्टार्ट करो यूजिंग केवीएल, यूजिंग केवीएल, केवीएल से सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ से मूव करना स्टार्ट करो, जीरो माइनस +10, क्रॉस किया, माइनस पे आ गए, -2i। इसके अगर पोटेंशियल ड्रॉप आएगा 2i का, तो ड्रॉप है इसलिए माइनस इक्वल्स टू जीरो, तो 10 इक्वल्स टू 2i, देयरफॉर i इक्वल्स टू 5। ऐसे आंसर करेंगे आप, या तो ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, सिर्फ फास्ट आंसर बताना है। सॉल्व करते चलो इन सब क्वेश्चन। ये ऐसा है, 2 वोल्ट, 10 वोल्ट, 6 ओम, करंट की वैल्यू बतानी है, करंट क्या होगा? कॉपी कर लो इसको पहले। 4/3, सही। अभी मैं केवीएल यूज ही नहीं करूंगा, जीरो, ये जीरो होगा, तो ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट और ये 10 है, तो इस साइड आओगे तो माइनस हो जाएगा, -8 वोल्ट। ये जीरो, ये 8 वोल्ट, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। करंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो माइनस -8/6, 8/3, 8/6, 4/3 एम्पियर। करंट इसमें इतना फ्लो कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल ही करके लिखो ना यार, एकदम फास्ट आंसर करना है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, 10 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम। ये जीरो है, ये टू आया, ये टू आया, तो ये टू होगा, क्रॉस करोगे माइनस पे आ जाओगे, क्रॉस करोगे माइनस, कितने का पोटेंशियल लॉस हो रहा है यहाँ पे? पोटेंशियल ड्रॉप कितने का आ रहा है? 10 वोल्ट का। तो 2 - 10 -8, 2 - 10 -8। सेम इसमें करंट फाइंड करो, करंट फाइंड कीजिए, इसमें कितना आ रहा है करंट? फाइंड द करंट पासिंग थ्रू ईच ब्रांच, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू ईच ब्रांच। इसमें भी फाइंड करना है, इसमें भी फाइंड करना है, और इसमें भी फाइंड करना है। हर ब्रांच में कितनी करंट की वैल्यू आ रही है वो बताना है। किसी में भी करंट 3/2 नहीं आ रहा है। 5 करेक्ट है, 7 नहीं है, किसी में भी 7 नहीं है। इसमें 5 है, इसमें कितना है और इसमें कितना है ये बताओ? इसमें 5 है, ये 5 वाला पार्ट करेक्ट।
क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 एज्यूम कर लेता हूँ, 10 वोल्ट आएगा, ये भी 10 वोल्ट हो जाएगा, ये भी 0, ये 0, यहाँ पे 4 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 वोल्ट। तो देखो इसमें जो करंट आ रहा होगा, ये 10 है, ये 4 है, तो करंट इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा होगा। करंट की वैल्यू क्या होगी, 10 - 4/2, 3 एम्पियर। ये 10 है, ये 0 है, करंट इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, कितना, 10 - 0/2, 5 एम्पियर। तो करंट 5 आ रहा है, यहाँ पे करंट आ रहा है 5, और यहाँ से करंट आ रहा है कितना, 3 एम्पियर। तो ये 5 और 3, इस जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट 5 और 3 8 है, तो टोटल आउटगोइंग करंट भी क्या होना चाहिए, 8 एम्पियर। 5 + 3 8 हो जाएगा। कॉपी करो फास्ट। डन। नेक्स्ट। देखो ये जो नोडल एनालिसिस यूज कर रहे हैं, पोटेंशियल से जो सॉल्व कर रहे हैं, आपको कभी यूज करना है व्हेन देयर आर मोर देन 1 बैटरीज, है ना। when there are 2 or more than 2 batteries in a circuit, then in that case you have to use nodal analysis। और कोई एक ऐसा ब्रांच होगा जिसमें सिर्फ बैटरी लगी होगी, कोई ऐसा ब्रांच होगा जिसमें कोई रजिस्टर होगा ही नहीं, जैसे इसमें कोई रजिस्टर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बैटरी लगी हुई है। तो when there are 2 or more than 2 batteries in a circuit, then in that case you can use nodal analysis। बट उसके लिए भी कंडीशन है कि कोई एक ऐसा ब्रांच होगा जिसमें जिसमें सिर्फ बैटरी होगी। कोई कुछ ऐसे ब्रांचेस भी हो सकते हैं जिसमें रजिस्टर भी नहीं होगा, विदाउट बैटरी विदाउट रजिस्टर, मतलब शॉर्ट सर्किट टाइप दिखेगा वो, मतलब एक वायर दिखेगा ऐसा। तो वैसे केसेस में यूज करते हैं इसको। 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 10 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। हर ब्रांच में करंट की वैल्यू बतानी है। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ब्रांच। टू ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। 0, 0, 0, 0 है, क्रॉस करोगे हायर पोटेंशियल पे 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट,
ये 10 वोल्ट है, क्रॉस करोगे 4 वोल्ट का गेन होगा, 14 वोल्ट हो जाएगा। 0 क्रॉस करोगे 2 वोल्ट के गेन हो, 2 वोल्ट आ जाएगा। अब देखिए ये 10 वोल्ट है, ये 14 सॉरी ये 14 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, करंट इस डायरेक्शन में। 14 माइनस 0/2 7 एम्पियर करंट इसमें होगा। 10 वोल्ट 0 वोल्ट करंट इस डायरेक्शन में आएगा। 10 माइनस 0/2 5 एम्पियर का करंट है। ये 10 वोल्ट है, इस साइड आओगे 2 वोल्ट का क्या होगा पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहाँ पे 8 वोल्ट आ जाएगा। ये 8 वोल्ट है, ये 0 करंट इस डायरेक्शन में आएगा। 8 माइनस 0/2 4 एम्पियर करंट। यहाँ पे 10 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। 10 माइनस 2/2 8/2 4 एम्पियर। इसमें करंट आएगा 4 एम्पियर। अब देखो इसमें आ रहा है 7 एम्पियर का करंट, इस साइड आ रहा है 5 एम्पियर करंट, तो इसमें कितना आएगा 7 + 5 12 एम्पियर का करंट आ जाएगा। अब देखो इस साइड आ रहा है 4 एम्पियर करंट, इस साइड आ रहा है 12 एम्पियर करंट, इस साइड कितना जाएगा, तो 12 + 4 16 एम्पियर का करंट हो जाएगा। 16 आ रहा है, इस साइड 4 आ रहा है, इस साइड करंट कितना जाएगा, तो 16 + 4 20 एम्पियर का करंट जाएगा, है ना। 20 एम्पियर का करंट जाएगा इसमें। हर ब्रांच में करंट फाइंड कर लिया, हर ब्रांच में क्या किया, करंट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट 2 वोल्ट 10 वोल्ट 2 वोल्ट 2 ओम 4 वोल्ट 2 ओम 2 ओम। करंट फाइंड करना है, हर ब्रांच में करंट की वैल्यू बतानी। 0, यहाँ पे 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। ये 2 वोल्ट हो गया, क्रॉस किया, यहाँ पे 10 वोल्ट आ जाएगा। ये 10 वोल्ट है, क्रॉस किया, -4 का ड्रॉप, मतलब 4 का ड्रॉप होगा तो ये 6 वोल्ट हो जाएगा। क्रॉस किया 2 वोल्ट का गेन होगा, 2 वोल्ट आ जाएगा, है ना। तो अभी इसके अक्रॉस क्या है, 2 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, करंट इस डायरेक्शन में आएगा। कितना आएगा, 10 माइनस 2/2 4 एम्पियर, है ना। यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो ये भी 10 वोल्ट होगा ना यार। ये 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, करंट इस डायरेक्शन में आएगा। कितना आएगा, 10 माइनस 2/2। इसमें करंट, ये 2 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, करंट इस डायरेक्शन में आएगा। करंट की वैल्यू क्या होगी इसमें, तो 10 माइनस 2/2, इसमें भी 4 आएगा, 4 एम्पियर का करंट। यहाँ पे 6 है, ये 0 करंट इस डायरेक्शन में आएगा। 6 माइनस 0/2 3 एम्पियर का करंट आएगा। अब देखो यहाँ पे आ रहा है कितने का, 4 एम्पियर का करंट, और इस साइड से आ रहा है 3 एम्पियर का करंट। 3 4 इसमें कितना जाएगा, 7 एम्पियर का करंट जाएगा। 7 एम्पियर करंट, यहाँ पे 7 एम्पियर का करंट आ रहा है, इस डायरेक्शन से 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, इसमें कितना जाएगा, 11 एम्पियर जाएगा। किसी कोई डाउट आ रहा है क्या, सिंपल तो है ये, कुछ भी नहीं है इसमें, सॉल्व ही नहीं करना है इसमें तो। 10 वोल्ट 30 वोल्ट 40 वोल्ट 50 वोल्ट 1 ओम 2 ओम 2 ओम। सेम क्वेश्चन।
0 0 0 0 10 वोल्ट हो जाएगा। ये क्रॉस किया 10 वोल्ट, यहाँ पे भी 10 वोल्ट, यहाँ पे भी 10 वोल्ट, यहाँ पे भी 10 वोल्ट। क्रॉस किया 30 का गेन होगा 40 वोल्ट, क्रॉस किया 40 का लॉस होगा -30 वोल्ट, क्रॉस किया 50 का गेन होगा 60 वोल्ट। 60 वोल्ट है करंट, इस डायरेक्शन में आएगा। 60 माइनस 0/2 30 एम्पियर। 30 आ रहा है तो इस साइड भी 30 एम्पियर आएगा। -30 0 है करंट, इस डायरेक्शन में जाएगा कितना, तो 0 माइनस -30/2 15 एम्पियर। तो यहाँ से 30 आ रहा है, 15 इस साइड गया तो 15 इस साइड आएगा। 40 0 है करंट, इस डायरेक्शन में आएगा कितना आएगा, 40/1 40 एम्पियर आ जाएगा। 40 एम्पियर आ रहा है, 15 एम्पियर आ रहा है, इस साइड से 55 एम्पियर जाएगा। यहाँ पे भी 55 एम्पियर। 55 में से 40 इस साइड आ रहा है तो 15 एम्पियर इस साइड जाएगा। हर सर्किट में करंट फाइंड किया, हर सर्किट में क्या किया, करंट फाइंड किया। क्लियर है? सिंपल है, कुछ भी नहीं है इन सब में। इस साइड से 40 आ रहा है, इस साइड से 15 आ रहा है, तो टोटल इनकमिंग करंट 55 है, तो टोटल आउटगोइंग करंट भी क्या होगा, 55। 40 प्लस 15, ये 40 और ये 50। अब थोड़ा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये ऐसा है, 20 वोल्ट, 4 ओम, 2 ओम, 10 वोल्ट, 2 ओम। फाइंड द करंट इन, फाइंड द करंट in 4 ohm resistance, 4 ohm resistance in the circuit shown in this सर्किट में 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम का रजिस्टर है ना, तो उसके थ्रू आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द करंट इन 4 ओम रजिस्टर रेजिस्टेंस इन द सर्किट। जो रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, उसके थ्रू आपको करंट की वैल्यू बतानी है। बताइए करंट क्या हो। अभी इस पे डायरेक्टली सॉल्व, जो 0 कुछ अज्यूम कर लेते थे, फिर 20 एक कुछ आ जाएगा, बट डायरेक्टली सॉल्व यहाँ पे नहीं हो पाएगा। आपको किसी ना किसी का पोटेंशियल जो है कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, कुछ वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, फिर सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है। एक बार सर्किट में ड्रॉ कर लेता हूँ, सर्किट में ड्रॉ कर लेता हूँ। 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम,
तो करेक्ट, सही आंसर, 3 एम्पियर करेक्ट आंसर। देखो यहाँ से अब कोई केवीएल लगा सकता है, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, बट मैं वो नहीं यूज करूंगा। 0 है तो यहाँ पे 20 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 20 वोल्ट होगा। अब देखो यहाँ से 20 वोल्ट है, इस साइड भी रजिस्टर आ रहा है, इस साइड भी रजिस्टर आ रहा है, ये 0 है, इस साइड भी रजिस्टर आ रहा है, मतलब इसका पोटेंशियल कुछ चेंज हो जाएगा। मैं इसके पोटेंशियल को एक्स अज्यूम कर लेता हूँ। ये एक्स है, क्रॉस करोगे तो यहाँ पे 10 + x हो जाएगा, 10 + x। क्लियर है, ये एक्स है तो ये 10 + x हो जाएगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन से यहाँ पे करंट ऐसा आ रहा है, I1 जा रहा है इस साइड I2, और इस साइड जा रहा है I3। इनकमिंग करंट I1 है, आउटगोइंग करंट I2 I3, किसी भी डायरेक्शन में आप अज्यूम करेंगे आंसर सेम आएगा। तो इस जंक्शन पे क्या आ जाएगा, I1 = I2 + I3। I1 क्या लिखोगे, I1 क्या होगा, V हायर माइनस V लोअर, तो दिस माइनस दिस, 20 - x/4। I2 क्या होगा, हायर ये लोअर है, x - 0/2। I3 तो इस साइड आएगा I3, तो इस करंट से फाइंड कर पाएंगे, ये तो ये हायर है और ये लोअर है, तो 10 + x - 20/, तो 20 - x केवीएल का यूज करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट ऐसे ही सॉल्व करना ज्यादा इजी है। ये हो जाएगा x - 10, 2 से 2 टाइम्स में जाएगा, तो ये 20 - x = ये 4x - 20 हो जाएगा। इसको इस साइड लाइए तो 40 = 5x, है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 वोल्ट। x की वैल्यू 8 वोल्ट हो गई। इससे करंट फाइंड करना है, तो करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर, करंट थ्रू 4 ओम, इसके थ्रू करंट फाइंड करना है, तो ये I1 है, ये कितना हो जाएगा, तो 20 - x/4, तो 20 - 8/4, 12/4, आंसर 3 एम्पियर। आंसर क्या आ जाएगा, 3। कोई केवीएल यूज करना चाह रहा है तो किसी एक ही बैटरी से करंट फ्लो होगा, I1 गया, यही डिस्ट्रीब्यूट होगा आगे, ऐसा नहीं कि इससे I1 फ्लो करा दिया, इससे I2 फ्लो करा दिया, डायरेक्शन इसका इस साइड आ रहा है, ऐसा नहीं, किसी एक से फ्लो करा दो। 20 वोल्ट की बैटरी इसी से फ्लो करा दीजिए I, तो ये I है, तो इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा, और इसमें I1 ही आएगा, तो ये I2 इस साइड आएगा I, तो लूप 1 लूप 2 सॉल्व करो, आंसर। डन।
20 वोल्ट, 10 ओम, 10 ओम, 10 वोल्ट, 5 ओम, 10 ओम, 40 वोल्ट. Find the current through 5 ohm. Find the current through 5 ohm. Find the current through 5 ohm. इसके थ्रू करंट की वैल्यू, इसके थ्रू सॉल्व कीजिए. एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ पहले. ट्वेंटी वोल्ट, 10 ओम, 10 ओम, 10 वोल्ट, 5 ओम, 10 ओम, 40 वोल्ट. यहाँ से क्या आएगा आंसर? सॉल्व करो इसको. मैं यहाँ का पोटेंशियल जीरो अज्यूम कर लेता हूँ. जीरो, 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 जीरो. तो यहाँ पे क्या आएगा? 20 वोल्ट. यहाँ पे क्या आएगा? 40 वोल्ट, है ना. यहाँ पे 20 वोल्ट आएगा और यहाँ पे 40 वोल्ट. अब देखो इस टर्मिनल का ये जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा. इस टर्मिनल का पोटेंशियल अपने को पता नहीं, फाइंड भी नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट. ये जीरो है, ये 10 है, तो फाइंड भी नहीं कर पाएंगे. यहाँ पे भी रजिस्टर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कुछ अज्यूम कर लेता हूँ एक्स. ये एक्स होगा तो ये क्रॉस करोगे तो 10 का गेन होगा पोटेंशियल के, 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स. ठीक है. अब यहाँ पे सिर्फ एक ही सर्किट पे अगर सॉल्व करोगे, एक ही कोई भी एक जंक्शन लेकर सॉल्व करोगे तो आई थिंक आंसर उससे नहीं आएगा. एक और जंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा आपको. ऐसा कोई भी एक, इसी जंक्शन को मैं कंसिडर कर लेता हूँ. सपोज यहाँ से, यहाँ से ऐसा आ रहा है करंट और यहाँ से ऐसा जा रहा है. मैं इसको I1 बोल देता हूँ, ये I2 है और ये I3. तो I3 को आप डायरेक्टली फाइंड ही नहीं कर पाओगे, I3 की वैल्यू क्या होगी, है ना. तो ये I4 है और ये I5 है.
तो यहाँ से सबसे पहले मैं इस जंक्शन पे लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, I1 इनकमिंग करंट क्या है, किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम करो, आंसर में कोई चेंज होना है नहीं। I1 इक्वल्स टू क्या होगा, I2 प्लस I3। I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। अब I3 को आप क्या लिखोगे, I3 जो है इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट है ना, तो I1 I2 I3 को आप क्या लिखोगे, क्योंकि I3 आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाओगे, I1 I2 तो डायरेक्टली फाइंड कर पाएंगे आप x के टर्म्स में, बट I3 को आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाएंगे, I3 इस जंक्शन पे आ रहा है, यहाँ से इनकमिंग करंट इस जंक्शन पे क्या है, I3, आउटगोइंग क्या है, I4 प्लस I5, तो I3 को आप लिख सकते हैं I4 प्लस I5, ब्रैकेट में लिख दिया, सिंस I3 इक्वल्स टू I4 प्लस I5। अब हो जाएगा बस। I1 की वैल्यू क्या होगी, ये I1 तो 40 माइनस एक्स बाई 5, 40 माइनस एक्स बाई 5। I2 ये हायर x माइनस 0/10, I4 ये हायर लोअर 10 प्लस एक्स माइनस 20/10, I5 ये हायर लोअर तो 10 प्लस एक्स माइनस 0/10। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 माइनस एक्स बाई 5 इक्वल्स टू आ जाएगा 10x, ये आ जाएगा x माइनस 10 और ये आ जाएगा 10 प्लस एक्स। तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 2 टाइम्स में जाएगा, 2 को इस साइड लाइए, 80 माइनस 2x इक्वल्स टू 3x। तो यहाँ से 80 इक्वल्स टू 5x, देयरफॉर x इक्वल्स टू 16 वोल्ट। x की वैल्यू मुझे आ गई 16 वोल्ट, x की वैल्यू क्या आ गई 16 वोल्ट। एक बार x की वैल्यू आ गई फाइन कर सकते, तो 40 माइनस 16 मतलब करेक्ट है, ये x 16 होगा, मतलब ये जो डायरेक्शन I1 अज्यूम किया वो करेक्ट है, ये 40 है और ये 16 है, तो करेक्ट है। तो ये तो 40 माइनस 16/5 4.8 आ जाएगा, आ जाएगा 4.8। कॉपी कर लो। डन। तो करंट थ्रू 5 ओम क्या आ जाएगा, करंट थ्रू 5 ओम, तो आई की वैल्यू कितनी देगी, 40 माइनस एक्स बाई 5 है ना, तो 40 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई है, 16 ना बाई 5, 24/5 4.8, ये आ जाएगा। नेक्स्ट। अभी तक करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ भी नया नहीं बताया, कुछ भी नहीं, स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, बस सिर्फ वही है, बाकी सब पहले सॉल्व कर चुके हैं। यस, 10 वोल्ट 2 ओम, 20 वोल्ट 2 ओम, 4 ओम 2 ओम, 20 वोल्ट 2 ओम,
find the current through find the current through 4 ohm resistor. Find the current through 4 ohm resistance. सॉल्व कीजिए. यहाँ से क्या आएगा? एक बार देखो ना, एक बार में तो नहीं आएगा क्योंकि सर्किट तो वैसा ही दिख रहा है. ये ऐसा है, यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा. 2 ओम, 20 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट. तो किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल आप जीरो अज्यूम कर लीजिए. मैं यहाँ का पोटेंशियल जीरो ले लेता हूँ. 0 वोल्ट, 0 0, तो यहाँ पे 10 वोल्ट आ जाएगा. यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं एक्स अज्यूम कर लूँ तो कुछ आएगा क्या? एक्स. तो यहाँ पे 20 प्लस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी 20 प्लस एक्स आ जाएगा. मुझे यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं वाई अज्यूम कर लूँ तो इस साइड आ जाएगा वाई माइनस 20. दो वेरिएबल हो गया, एक्स एंड वाई. दो वेरिएबल आ गया तो एक इक्वेशन से सॉल्व होगा नहीं, है ना. दो वेरिएबल आ चुका है तो एक इक्वेशन से तो सॉल्व होगा ही नहीं. इसमें करंट का डायरेक्शन कुछ अज्यूम कर लेते. सबसे पहले यहाँ पे मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ, करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है I1 ऐसा, और यहाँ पे जा रहा है I2 इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आ रहा है I3. ये I1 जा रहा है और मैं यहाँ पे कुछ अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो करंट आ रहा है ये I4 है, ये I4 है ना, और इस साइड करंट I5 है, और इसको मैं I6 अज्यूम कर लेता हूँ. बाकी सब सही दिख रहा है मुझे, है ना. यहाँ पे ये I4 है तो ये भी I4 होगा, और ये तो I2 है ही. तो एक बार इस जंक्शन पे देखिए, एट नोड एक्स, एक्स पे आप क्या लिखोगे? इनकमिंग करंट क्या है? I5 I2, तो I2 प्लस I5 इक्वल्स टू I6. बट I5 आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाओगे. I2 तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं. I2 वुड बी क्या? y माइनस एक्स बाई 4. सॉरी I3 है ये I2, I3 लिखो. तो I3 वुड बी y माइनस एक्स बाई 4, एंड I5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I5 को डायरेक्टली आप नहीं फाइंड कर पाओगे. I5 को आप क्या लिखोगे? I5 क्या होगा यहाँ से? यहाँ पे देखो I1, आउटगोइंग करंट I1 प्लस I5 इक्वल्स टू I4. तो I5 की वैल्यू क्या होगी?
I4 माइनस I1, I4 माइनस I1। I6 को आप लिख सकते हैं x माइनस 0/2, x माइनस 0/2। ये हो गया y माइनस x/4 प्लस I4 की वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं। ये I4 है तो इसमें भी I4 ही होगा। ये 10 वोल्ट हायर, ये लोअर, तो 10 माइनस 20 प्लस x/2। I1 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, ये हायर ये लोअर, तो माइनस 20 प्लस x माइनस y माइनस 20 अपॉन 2 इक्वल्स टू x/2, इक्वल्स टू x/2। कॉपी कर लो, थोड़ा फास्ट कॉपी कर लेना। तो यहाँ से मुझे x एंड y का रिलेशन मिलेगा, यहाँ से मुझे x एंड y का रिलेशन मिलेगा। फिर मैं एक बार यहाँ पे फाइंड करूंगा, देखते हैं उससे कुछ आएगा। या कोई एक जंक्शन को, इस जंक्शन को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो दो इक्वेशन मिलेगा आपको, एक्स एंड वाई। डन। तो यहाँ से अब कैसे आगे, एक बार मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूँ। y माइनस x/4 प्लस 10 माइनस 20 प्लस x/2 माइनस ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40 प्लस x माइनस y/2 इक्वल्स टू x/2। एलसीएम ले लो, 4 आएगा, तो ये जाएगा y माइनस एक्स माइनस 10, ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 10 माइनस एक्स, 40 प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू x/2। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस एक्स माइनस 20 माइनस 2x माइनस 80 माइनस 2x प्लस 2y/4 इक्वल्स टू x/2। 2 से 2 टाइम्स में जाएगा, ये इस साइड आएगा। 3y माइनस 5x माइनस 100 इक्वल्स टू 2x। इसको उस साइड लेकर जाओ या उसको इस साइड लाओ। 3y माइनस 7x इक्वल्स टू 100, इक्वेशन 1। इक्वेशन, अब कोई दूसरा नोट चेक कर लो, इसी पे फाइंड कर सकते हैं आप, इसी पे एट नोड y, एट नोड y। उस पे क्या आ जाएगा, टोटल इनकमिंग करंट क्या है इस नोड पे, I1, आउटगोइंग है I2 और I3। अब डायरेक्टली इन सबको फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। तो I1 इनकमिंग है और ये I2 प्लस I3 आउटगोइंग है। तो I1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से I1 की वैल्यू, I1 क्या आ जाएगा, y सॉरी 20 प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 20/2। I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 0/2 एंड I3 इज y माइनस x/4। तो एक बार 2 आ जाएगा, ये 20, ये 40 प्लस एक्स माइनस वाई, एलसीएम ले लीजिए, 4 आ जाएगा। 2y प्लस वाई माइनस एक्स, 2 टाइम्स में जाएगा, इसको इस साइड लाओ। 80 प्लस 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 3y माइनस एक्स, इसको इस साइड लाइए। तो 80 इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, 5y माइनस 3x, करेक्ट। इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 you can find the value of x and y। 1 and 2 you will get the value of x and y। क्या आ जाएगा, सॉल्व करो एक बार, कुछ आ रहा है सिंपल। फ्रॉम x and y you can find the value, फ्रॉम 1 and 2 you can find the value of x and y। एक बार x and y की वैल्यू आ जाएगी, you can find the current through 4 ohm resistance। एक बार x की वैल्यू आई, आंसर आ जाएगा। देखो क्या आ रहा है, इसको कॉपी कर लीजिए, एक बार देखिए क्या आ रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कितना आ रहा है एक्स एंड वाई की वैल्यू, एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या आ रही है,
x is 10 फ्रॉम 1 and 2, x की वैल्यू 10 आ रही है क्या? x is -10, x की वैल्यू -10, y is 10, x is 10, y is -10, ये x is -10 देख लो एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, इसका आंसर क्या है? 5, x की वैल्यू -10 बोल रहे हो एंड y 10, तो करंट थ्रू 20/4, 5, हाँ करेक्ट आंसर है। तो करंट कितना आ जाएगा? करंट थ्रू 4 ohm रेजिस्टेंसेस I इक्वल्स टू y माइनस x बाई 4, तो ये जाएगा 20/4, 5 एम्पियर आंसर आ जाएगा, आंसर 5। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन ही होगा, अभी केवीएल का भी कुछ यूज करेंगे, एक दो क्वेश्चन केवीएल पे भी कराऊंगा मैं, और करंट वाला क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में, ये वाला पार्ट जो है केवीएल वाला पार्ट, करंट फाइंड करने वाला पार्ट जो अपन कंप्लीट कर लेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे आरसी सर्किट। फिर आरसी, एक बार आरसी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं बेसिक से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, उन सबको मैं डिस्कस करूँ। ठीक है, डन, चलिए बाय।